मैं लद्दाख हूँ, मेरी भी तो कोई सुनो। आपके देश का सर का ताज हूँ, मेरी भी तो कोई सुनो। नाजायज़ नहीं अपना हक मांग रहा हूँ। तुमने जो वादा किया उसकी वफा मांग रहा हूँ। मेरा एक बेटा 21 दिनों तक भूखा प्यासा रहा, उसकी भी तो कोई सुनो। मैं लद्दाख हूँ, मेरी भी तो कोई सुनो। देश के सर का ताज हूँ, मेरी भी तो कोई सुनो। के साथ अनशन पर हूँ। ये वीडियो देखना किस दिन या आमरण हो सकता है। आज दूसरा दिन है। ये आज मेरा चौथा दिन है। आज मेरा 5वां दिन है। छठे दिन के अनशन के खात्मे पर तेरा। ये मेरे 7वें दिन के अनशन का शुरुआत। आज मेरे अनशन का 8वां दिन है। 9वें दिन के अनशन की शुरुआत है। Today is my 13th day of climate fast. सत्य की बचाव के लिए तो मैं हर इलेक्शन कैंपेन में किसी भी पार्टी के लिए उपलब्ध रहना चाहूँगा ताकि बता सकूँ लद्दाख के साथ क्या हुआ। Today I begin the 16th day of my climate fast. Today I begin my 18th day of climate fast. Slept out in the open along with me to remind the Indian government of the promises they have made to safeguard Ladakh and its mountains. आज मेरे अनशन का 20वां दिन है. Today is the beginning of my 21st day of climate fast. Our Prime Minister, Mr. Modi, and our Home Minister, Mr. Amit Shah, to safeguard the fragile ecosystems of the Himalayan mountains in Ladakh. So let's remember to use our ballot power very carefully this time in the interest of the nation. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज भारत एक्सप्रेस को सीधा लद्दाख ले चलते हैं और लद्दाख की आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि पिछले 21 दिनों से सोनम वांगचुक अपनी मांगों के लिए आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी सदाएं दिल्ली तक नहीं पहुंच रही है। अब तक सरकार से एक शब्द तक इस मुद्दे पर नहीं बोला गया। -10 डिग्री की सर्दी में एक इंसान सिर्फ नमक और पानी पीकर जिंदा है। अपनी मांगों की फहरिस्त बनाकर सरकार के सामने झोला फैलाकर बैठा है, लेकिन सत्ता जिनके हाथों में है वो उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने में मसरूफ है। G20 समिट में दुनिया को क्लाइमेट चेंज की सीख देने वाले देश में लोग लद्दाख को बचाने की अपील कर रहे हैं। कि कुछ औद्योगिक गुट, इंडस्ट्रियल लॉबीज जैसे माइनिंग, खनन, जिनको लद्दाख के ये वादियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में पैसा दिखता है, जो कल की नहीं सोचते, आज की लूट मचाने में लगे हैं। हिमाचल में, उत्तरांचल में, पूरे हिमालय में, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग हिमालय में भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। ये अंधाधुंध विकास के नाम पर जो उद्योग का तांता लगा हुआ है, यही आप उत्तराखंड में देख रहे हैं। अब लद्दाख के दरवाजे पे दस्तक देने जैसे ही यूटी घोषणा हुई तो ऐसे घरानों ने, ऐसे गुटों ने, लॉबीज ने यहाँ अपना सर्वेक्षण करना शुरू किया और हमारे जो नेता हमारी आवाज़ को ले जाने के लिए चुने गए थे लद्दाख से, वो हमसे ज़्यादा उनके असर में आए और उनके साथ मिलकर वो लद्दाख को बेचने लगे, खरीद फरोख्त करने लगे।
वो आप तक ये संदेश देने लगे कि ये संरक्षण यहाँ किसी को नहीं चाहिए, ये संरक्षण, ये 6 शेड्यूल, ये 2-4 लोगों की, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ ऑपोजिशन की मांग है, इस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये रखिएगा। 57 साल के सोनम वांगचुक राजकुमार हिरानी की डायरेक्शन में बनी सुपर हिट फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडू बहुत मशहूर हुआ था। वो किरदार सोनम वांगचुक पर ही बेस्ड था। सोनम वांगचुक इंजीनियर से आविष्कारक बने, उसके बाद ये सफ़र उनका आगे बढ़ता गया। एजुकेशन को बेहतर करने के लिए भी उनकी मेहनत किसी से छुपी नहीं। फिलहाल सभी समाज सेवी के नाम से इन्हें बुला रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, वक्त और हालात और ज़रूरत के मुताबिक सोनम वांगचुक अपने किरदार को अक्सर बदल लेते हैं। सोनम वांगचुक 21 दिनों से भूख हड़ताल पर रहे, इसके पीछे की वजह क्या है, अब इसे भी जान लेते हैं। 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई थी। तब लद्दाख के लोगों को लगा कि अब उनके लिए भी कुछ नई चीज़ों का ऐलान होगा, नई सुविधाएं उन्हें दी जाएगी। हालांकि इस दौरान लद्दाख के लोगों से वादा भी किया गया था, लेकिन वादे अब तक वफा ना हो सके, पूरे ना हो सके। अब लद्दाख के लोगों की मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लाया जाए। हालांकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख के लोग बेहद खुश थे। उन्हें लगा था कि अब लद्दाख का विकास तेजी से होगा, हालात बदलेंगे, जो जम्मू कश्मीर के साथ होने की वजह से अब तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनके सपने भी टूटने लगे। हर बात के लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर देखना पड़ रहा था। बात जरिए की करें तो वो भी एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक ही MP। अब इन्हें लग रहा है कि उनके हाथ से सब कुछ छिनता जा रहा है। ऐसे में धीरे धीरे लोग एकजुट हुए और अपने अधिकारों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक ये चाहते हैं कि लद्दाख के बारे में सोचने वाले लोग भी अब लद्दाख के ही होने चाहिए। सोनम वांगचुक का कहना है, उनकी ये मांग है कि लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य हो, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण मिले, लेह और कारगिल के लिए एक संसदीय सीट उनको दी जाए, आदिवासियों के अधिकार मिले और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू कर दी जाए। इसे लेकर वे पिछले 21 दिनों से -डिग्री के तापमान में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस तापमान के बावजूद उनके प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। देश के साथ मन की बात करने वाले PM मोदी अब सोनम वांगचुक की बात नहीं सुन रहे हैं। 3 फरवरी को लद्दाख की जमीन से सोनम वांगचुक और लद्दाख वासियों ने PM मोदी को अपने मन की बात सुनाई और उनके वादे भी उनको याद दिलाए। मैनिफेस्टो में बार बार बीजेपी ने वादा किया, लेकिन बार बार धोखा भी दिया। झूले या झूले लफ्जों के साथ लेह लद्दाख की सरजमीन से क्लाइमेट्स को बचाने, लद्दाख को उसका हक दिलवाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ के सामने 21 दिन पहले सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक का आगाज किया और मोदी को उनकी गारंटी भी याद दिलाई। 21 दिनों का सफर आपने शुरू में देखा, आवाज में एक ताकत, एक बुलंदी थी, लेकिन अब सोनम वांगचुक कमजोर हो रहे हैं। अब बोलने में भी दिक्कत आ रही है, अब बीमार भी हो चुके हैं। जब अंग्रेजों की जेल में शहीद आजम भगत सिंह ने हंगर स्ट्राइक की थी, तब उसकी खबरें लोगों तक पहुंची। उनके हंगर स्ट्राइक को तुड़वाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन सोनम वांगचुक तक 21 दिन के दरमियान कोई भी नहीं पहुंचा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज लद्दाख के हजारों लोगों के साथ मिलकर लद्दाख की मन की व्यथा, मन की बात आपको सुनाना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक छोटे प्रदेश जहाँ 1,00,000-1,50,000 तो लेह में और 1,00,000-1,50,000 ही कारगिल में हैं, उसमें से 20-30 हज़ार लोग यहाँ पर मिलकर आपसे एक गुहार लगा रहे हैं, आपसे एक मन की बात सुना रहे हैं। नेताओं ने यहाँ आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। ये भारत के नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के मिनट्स में छपे हुए हैं। ये आश्वासन यहाँ पोलो ग्राउंड से दिया गया। ये आश्वासन
ट्राइबल जनजातीय मंत्री से, न्याय के लॉ मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, हर तरफ से हमें ये आश्वासन मिला। और फिर उसके बाद आपकी सरकार ने, आपके पार्टी ने एक बार नहीं 2 बार हमें ये आश्वासन इलेक्शंस में, चुनाव में इस तरह के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। ये मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा लद्दाख के इन तमाम लोगों की तरफ से। आपने संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सोनम वांगचुक को कुछ लोग देशद्रोही भी घोषित कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने जब यह आंदोलन शुरू किया तब से एक गैंग उनके पीछे पड़ी है। उन्हें विलन बनाने की कोशिश भी की गई, क्योंकि सोनम वांगचुक जो मांग कर रहे हैं वो सभी वादे बीजेपी ने 2019 में किए थे, उसके बाद 2020 में भी किए थे। सोनम बीजेपी के वादों की कॉपी हाथ में लेकर लोगों को अक्सर ये बताते हैं कि सरकार ने हमारे साथ किस तरह से धोखा किया है। मीडिया से बात करते हुए सोनम वांगचुक ये भी बताते हैं कि हमारे वो चरवाहे जो भेड़ चराते हैं अब उन जगहों पर नहीं जा पाते हैं जहां सालों से वो भेड़ चराने के लिए जाते थे। यानी चीन अब उन इलाकों पर अपना कब्जा जाहिर कर चुका है। कई किलोमीटर पहले इन चरवाहों को रोक दिया जाता है, लेकिन सरकार ये कहती है कि 1 इंच जमीन भी किसी ने कब्जाई नहीं है। शायद यही बात अब सरकार को रास नहीं आ रही, इसलिए इनके आंदोलन की खबरें लेह और लद्दाख से बाहर तक नहीं निकल पा रही हैं। Leader Subramaniam Swamiji, 4,056 square kilometers of land has been lost in just few years. So you can imagine the plight of these nomadic people. Well, you may or may not believe this data, but what we'll do is we'll actually do an on-ground check, a border march. On 27th March, a day after I end my fast, if I am in form, we'll travel to the border, showing you live footage along with nomadic leaders leading us. Some 10,000 Ladakhi people will march to the borders and show you how much of their pasture land is taken by these corporates for solar plants. And close by to these solar plant sites are the Indo-Tibetan or Chinese borders, where these nomadic leaders can lead us and show us how far they used to go grazing and now where they have to stop for us to get a real picture of the scene. Chances are that security forces will stop us tens of kilometers, if not 100 kilometers before. Well, this will be a proof in itself that there is a lot of things to be covered. सोनम वांगचुक कल तक देश के लिए हीरो थे। आर्मी के लिए सोलर पैनल वाले शेल्टर उन्होंने बना कर दिए, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए उन्होंने मेहनत की, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े, उसमें बदलाव लाए। तब सब ने सोनम वांगचुक की बात की, लेकिन 21 दिनों से सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर रहे, सिर्फ नमक और पानी के आसरे पर जिंदा रहे। लेकिन ये खबरें हमसे कोसों दूर हैं, क्योंकि हम बिजी हैं देखने और दिखाने में कि एल्विश यादव ने जेल में खाना खाया या नहीं। ये शिकायत अब खुद सोनम वांगचुक ने भी की। कहते हैं सीमा पार से आई सीमा को दिखाने के लिए पूरा मीडिया पहुंच जाता है, लेकिन लद्दाख का साथ देने के लिए कोई नहीं आता। राजनाथ सिंह कारगिल जाकर जवानों के साथ होली खेलकर वापस आ जाते हैं, लेकिन लद्दाख की आवाज कोई नहीं सुनना चाहता। अब सोनम वांगचुक ने सो कॉल्ड मीडिया हाउस से भी अपनी शिकायत की है। हम अनशन कर रहे हैं, मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है, इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी
कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत की सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। सोनम वांगचुक का यह कह देना कि भारतीय गोरखा चीन की सेना में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, यह अपने आप में एक शर्म से डूबने वाली बात के बराबर है। कोई भी सरकारी नुमाइंदा अब तक सोनम वांगचुक से मिलने के लिए नहीं पहुंचा है, लेकिन साउथ सिनेमा जगत के एक्टर प्रकाश राज आज लद्दाख पहुंचे। अभिनेता प्रकाश राज का आज जन्मदिन भी था। उन्होंने कहा, दोस्तों आज मेरा जन्मदिन है और आज मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपना जन्मदिन लद्दाख के लोगों के साथ मनाऊंगा, लद्दाख को अपना समर्थन दूंगा। Dear friends, it's my birthday and I decided to spend it in Leh, Ladakh with Wangchuk and the people of Ladakh who are not fighting for their cause but for our cause. It is important that we together stand for them. शेड्यूल में आना, ये पिछले इलेक्शन में तो मैनिफेस्टो में था, प्रॉमिस तो किए थे। कोई भी ये जुमला ये करते हैं ना, कोई भी है झूठी बोलते हैं, हमको झूठी उम्मीदें देते हैं, तो हमसे वोट लेते हैं, फिर 5 बरस इस तरफ नहीं देखते। हमने सुना है यहाँ के आदमियों के साथ, यहाँ के साइंटिस्टों के साथ बात किया कि वादा किए थे, और जब वी रिमाइंड देम ऑफ इट तो हमको क्रिमिनल जैसे देख रहे हैं। कुछ लेन देन नहीं है उनको, सो हम ही फूल्स होते हैं। सो उनसे बात पे कोई भरोसा नहीं है। तो एक ही रास्ता है, हम मिलजुल के आवाज उठा के पूछना, क्योंकि ये हमारा हक है ना। यही हुआ है ना, मैनिफेस्टो में अगर बोलते हैं उसकी वजह से वोट लेते हैं, तो ट्रस्ट तो करते हैं उन लोगों को, हमारा लीडर्स को। अगर वो धोखा देते हैं तो कहां जाएंगे हम इकट्ठा होके। टीवी पर सियासत से जुड़ी खबरों के बीच 3 इडियट्स के रैंचो यानी सोनम वांगचुक का यह आंदोलन, इनकी हंगर स्ट्राइक बिल्कुल गायब रही। हालांकि उनकी सभी शिकायतें जायज थी। बड़ी बड़ी कंपनियों से लद्दाख के पर्यावरण को खतरा है, चीन से लद्दाख की जमीन को खतरा है, सियासी हक ना मिलने से लद्दाख की तहजीब को भी खतरा है। लेकिन इस वक्त सोनम वांगचुक की जान को भी खतरा है, क्योंकि मुसलसल 21 दिनों की हंगर स्ट्राइक ने उनके जिस्म को बेहद कमजोर कर दिया है। हंगर स्ट्राइक तो आज खत्म कर दी गई, लेकिन सोनम कहते हैं उनकी यह जद्दोजहद जारी रहेगी, क्योंकि कोई नहीं जानता लद्दाख के हालात कब बदलेंगे। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़। नमस्कार। आज लद्दाख को आपके समर्थन की जरूरत है। आप में से बहुत लोग तो लद्दाख आए भी हैं, नहीं भी आए हैं तो लद्दाख का एक समर्थन समूह बना सकते हैं, जिसे हम फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, लद्दाख मित्र। पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर 0 चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं। सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, ये एक देश भर में विश्वास को दोबारा स्थापित करने की बात है। हमारे देश में सब कुछ है, लोहा है, कोयला है, मिनरल्स हैं, मगर कमी है तो विश्वास की, ट्रस्ट डेफिसिट। हमसे वादा किया गया सरकार ने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में खुलेआम लिख के कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षण दिया जाएगा। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ जुबानी नहीं थे, ये लिखित में आप देख रहे हैं
उनकी तरफ से वादे जो लिखित में थे। 4 मार्च को उन्होंने साफ साफ कह दिया, न हम आपको लोकतंत्र देंगे, ना ही संरक्षण 6 शेड्यूल में देंगे। तो आप समझ सकते हैं ऐसे में लोगों का क्या भरोसा रह जाए। बता सकूं लद्दाख के साथ क्या हुआ, और ऐसा कोई भी पार्टी ना करे, क्या कोई भी नेता ना करे वादा खिलाफी का। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब इस चुनौती में से जीत के निकलेंगे। सत्य की जीत होगी, सत्य के जड़ें भारत में मजबूत होगा, विश्वास लोगों में जागेगा और जीत आखिर में भारत की हो। ये भगवान राम के आदर्शों की लड़ाई है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसे में हमें उम्मीद है कि भारत के सभी लोग लद्दाख के साथ जुड़ेंगे, हमारा समर्थन करेंगे कि हिमालय के पर्यावरण का क्या हो रहा है उसके बारे में ज्ञात हो और उनका भी समर्थन मिले। बहरहाल आप लोगों से ये विनती है कि देश में networks bane, 50 people who are also sleeping in the open. We are sitting here on this fast to remind the government of India of the promises they have made in different election manifestos and promises made by political leaders during elections. You all know that the ruling party had pledged to Ladakh to safeguard it under the 6th schedule of the Constitution. I am not sure our voice has still reached the Prime Minister, because I really believe that he believes in truth and justice and will still keep his promises. We appeal to you to stand up while it's still time to save Ladakh. Well, India is the mother of democracy. We citizens have a very special power. We are the kingmakers. We can compel a government to change their ways or change the government if that doesn't work. पहला चरण जो अनशन का है 21 दिन का, उसका अंत है, मगर ये सिलसिला ये आंदोलन का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। कल से ही नए सिलसिले शुरू होंगे, महिलाओं का अनशन शुरू होगा। ऐसे ही करते ये जितनी देर तक हमें करना पड़े ये आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये मसला सिर्फ लद्दाख का नहीं है, ये पूरे भारत का है। ये संघर्ष लद्दाख के संरक्षण की तो है ही, अब ये सत्य के संरक्षण की भी है, ये लोकतंत्र के संरक्षण की भी है। तो वो हर नागरिक जिन्होंने हमें समर्थन दिया दूर से, जिनके इस समर्थन से हमारा मनोबल बढ़ा, हम सब मिलके भारत को एक उत्तम राष्ट्र, सचमुच में महान राष्ट्र बनाएंगे।